Hello everyone, welcome to my channel and today we will study about scarcity और scarcity. So, एक अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में पढ़ें तो scarcity होती है जब किसी चीज़ की डिमांड सप्लाई से बढ़ जाती है. दैट मीन्स जो डिमांड है वो ज़्यादा है वेयर एज सप्लाई जो है वो कम है. सो इस सिचुएशन को बोलते हैं scarcity. इसकी डेफिनेशन है scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. That means कि scarcity का limitation होती है supply को. That means कि supply में limitation होती है due to some reasons, लेकिन उसकी demand ज़्यादा होती है. जितनी सप्लाई मिल पा रही है उससे ज़्यादा होती है डिमांड, लेकिन सप्लाई को कोई ना कोई लिमिटेशन रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है. सो दिस इज़ अबाउट स्केर्सिटी डेफिनेशन. सो अब अगर हम एक इसको देखें इन सम अदर वे सिंपलर फॉर्म में, दैट मीन्स ये तो एक डेफिनेशन थी, थोड़ा इजीली इसको हम अगर समझें तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे अवेलेबल जो रिसोर्सेज होते हैं हमारी डिमांड या हमारी वांट्स उससे ज़्यादा हो जाती है. दैट मीन्स कि आवर वांट्स एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्सेज. अवेलेबल रिसोर्सेज हेयर मीन्स कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड ही हैं. वी कैन नॉट इंक्रीज दैम इन सम वे बिकॉज जो कमोडिटीज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बनने तो रिसोर्सेज के साथ है. तो ये रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं, वो अवेलेबल एक लिमिट में है और हमारी डिमांड जब उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो वो एक स्केर्सिटी की सिचुएशन बन जाती है. गुड्स अवेलेबल हो नहीं पा रहे. जब हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज ही कम है तो गुड्स हमारे पास रेडीली अवेलेबल होंगे ही नहीं और स्कार्सिटी हो जाती है क्योंकि हमारे वांट्स जो होते हैं वो सेटिस्फाई हो नहीं पाते उन रिसोर्सेज की. वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स. सो स्केर्सिटी जो होती है वो होती है यूनिवर्सल. दैट मीन्स हर एक इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी इसको फेस करती है. दैट मीन्स एवरी थिंग, एवरी पर्सन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमीज, हर समाज, हर इंसान, सबको इसको फेस करना ही पड़ता है. अब इसको हम फेस कैसे करेंगे? जब ये है यूनिवर्सल तो हमें कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना कि हम इसको कैसे फेस करें. क्या होती है? इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज. दैट मीन्स कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम एक ऐसे तरीके से यूज़ करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके. मेकिंग द ऑप्टिमम यूज़, उनको एकदम बेस्ट वे में यूज़ करें जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इकोनॉमाइजिंग. सो ये हमें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास है लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं. तो इनको हमें सेटिस्फाई तो करना है ना किसी तरह. तो इसलिए हम कुछ ऐसा टेक्निक लाइक ऑप्टिमम यूज़ करते हैं इनका कि हमारी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिल सके उन्हीं अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ. अब सिर्फ एक स्कार्सिटी ही एक प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास जो जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, उनके होते हैं बड़े सारे यूजेस. That means alternative uses. Alternate use of resources means that a resource can be put to more than one use. That means कि उसको हम अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं. That have alternate uses. So एक तो वो ऑलरेडी कम है, ऊपर से उसके इतने सारे यूज़ आ गए, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम हो गई ना. हमारे से तो पहले वाले ही नहीं वॉन्ट्स कंप्लीट हो पा रहे थे, अगर वो एक होता तो अब तो वो बहुत सारे हो गए हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोल. हमें पता है कि पेट्रोल स्कार्स इन नेचर है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है. और इन एडिशन टू स्केर्सिटी इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं बिकॉज ये व्हीकल्स में यूज़ होता है, मशीन्स में, रेलवे इंजन, एयरप्लेन्स, जनरेटर एंड बहुत कुछ, काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है. अभी हमारे पास एक तो प्रॉब्लम थी स्केर्सिटी की, अब प्रॉब्लम हो गई ऑल्टरनेटिव यूजेस. अभी हम पेट्रोल सब में तो यूज़ कर नहीं सकते ना बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी वो लिमिटेड है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज वी हैव टू चूज़ कि इन सब में से हमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्स या रिसोर्स है उसको हमें किस वे में यूज़ करना है. लाइक वी हैव टू इन्वेस्ट दैट पेट्रोल इन मशीन, व्हीकल, रेलवे इंजन, एयरप्लेन और जनरेटर और वट एवर अदर ऑल्टरनेटिव्स आर. सो ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. सो इट इज़ सेड दैट स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, कि स्कार्सिटी और जो चॉइस है वो साथ साथ में चलती हैं.
तो हमें पता है कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, बिकॉज स्कार्सिटी इज़ यूनिवर्सल। और इवन दो हमें अच्छा खाना पीना चाहिए, घर भी अच्छा चाहिए, रिसोर्सेज उतने हैं नहीं। इवन यू कैन से कि यूएसए जैसी इतनी बड़ी इकॉनमी, लाइक वो आज के टाइम में सबसे रिचेस्ट इकॉनमी मानी जाती है, वो भी अगर कहें कि वो अपने लोगों की वांट्स या नीड्स को, आई वुड से नॉट नीड्स, वांट्स को पूरे ढंग से सेटिस्फाई कर सकती है तो नहीं, वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर। सो जो ये स्कार्सिटी है ये तो हो गया हमारा एक कॉमन फीचर इन एवरी इकोनॉमी, बिकॉज हर एक इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। सो लेट्स टेक इट इन अ सिंपलर वे। इसको हम थोड़े इजी वे में लाइक एज अ ग्लैंस देखते हैं कि अनलिमिटेड वांट्स हैं जब, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये सिचुएशन होती है स्कार्सिटी। दैट मीन्स कि हमें पता है कि हमें इधर इकोनमाइजिंग करनी है, इस तरह अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करना है अनलिमिटेड वांट्स के साथ कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। लेकिन अगर स्केर्सिटी के साथ ऑल्टरनेटिव यूजेस आ जाते हैं, दैट मीन्स कि वही रिसोर्स बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करा जा सकता है, तो उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम दी ऑल्टरनेटिव यूजेस वी हैव टू चूज़ वन एंड रिजेक्ट ऑल द अदर। इसका मतलब ये है कि ऑल्टरनेटिव यूजेस के जब आ जाता है हमारे पास, तो हमें सारे चॉइसेस को रिजेक्ट करके किसी एक को चूज़ करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सो स्केर्सिटी go together with the problem of choice. This is all about scarcity. Thank you and hope you guys like my video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and make sure you drop your suggestions in the comment section below.